हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं उम्मीद करती हूँ कि मेरा पूरा परिवार जो मुझे देख रहा है बहुत ही स्वस्थ, हेल्दी, अच्छा है। और प्रभु जी अपनी कृपा बनाए रखें मेरे ऊपर और मेरी फैमिली के ऊपर, सबके ऊपर। और सुबह सुबह का टाइम है और संडे का दिन है आज। और आप लोगों ने अच्छे से मनाई होगी मकर संक्रांति, दान पुण्य स्नान खूब बढ़िया किया होगा, पतंग उड़ाई होगी, मैं उम्मीद यही करती हूँ। और संडे की सुबह बच्चों के साथ मैं भी लग गई हूँ काम में। तो काम तो होते ही हैं डेली, लेकिन संडे को कुछ एक्स्ट्रा काम तो ज़रूरी होता है। और कुछ एक्स्ट्रा बनाना खाना हो सकता है, एंजॉय हो सकती है। संडे का दिन एक ऐसा होता है कि माइंड में सेट भी होता है कि आज संडे है, फिर कुछ आराम से काम करो, फिर कुछ ज़्यादा काम करो, फिर कुछ अच्छा बनाओ, कुछ भी कुछ भी होता है संडे को ना। तो बस मैंने यहाँ बाथरूम वगैरह आज साफ़ किया, संडे था, और घर की साफ़ सफाई करी और कपड़े निकाले थे। तो दीक्षा ने कहा मम्मी आज मैं कपड़े धुल देती हूँ, आप इधर का काम सब निपटा लो, उसके बाद खाना नाश्ता वगैरह सब कुछ बनाना करना है, तो आप इधर देखो, मैं सब लोग घर पे हैं। तो क्योंकि दीक्षा का भी शुरू हो गया तो डेली तो चली जाती है, तो आज उसके पास भी टाइम था, तो वो बोली कि मैं रूम का अपना सब निकाल लिया था मैंने और बाकी कपड़े वगैरह निकाल दिए, देव ले जाके पहुंचवाया ऊपर। तो अभी मैं नहा धोकर किचन में आ गई हूँ, पर छोटे छोटे करके काम ना काफ़ी हो जाते हैं। छोटी मोटी साफ़ सफाई, पूरे घर की साफ़ सफाई, बाथरूम वगैरह साफ़ करना, फिर नहाना धोना, सब कुछ करके सीधे मैंने पूरा खाना ही बना लिया था, दाल चावल रोटी सब्जी, और बच्चों को नाश्ता करा दिया था, मैंने भी कर लिया था। दोपहर में बनाने की झंझट नहीं रहेगी, इसलिए मैंने पूरा बना लिया था। तो दीक्षा के कपड़े लगभग धुल ही चुके हैं, लास्ट का ही था, तब मैं पहुँची हूँ ऊपर फ्री होके। तो मैंने कहा चलो मैं थोड़ी हेल्प कर देती हूँ। तो दीक्षा ने बोला कोई नहीं मम्मी, आप बस जो मैं ड्रायर कर रही हूँ इनको डाल दो। और इधर दीपू की ड्यूटी जो है कमरे की साफ़ सफाई के लिए लगा दी गई थी, क्योंकि बेडशीट निकाल के दीक्षा लेके चली गई थी, तो दूसरी बेडशीट बिछाना, रैक वगैरह, कापी किताब सब सही करना, इधर सही करके बिछाना। तो ये अपने रूम की साफ़ सफाई, और मैंने जैसे झाड़ू वगैरह लगा दी थी, तो पोछा लगाने की ड्यूटी ये दीपू को दी गई थी आज सुबह। सबकी मतलब हो जाता है, सबको छुट्टी वाले दिन एक एक काम, एक दो काम सबके बट जाते हैं और काम हो जाता है फटाफट। तो मैंने सारे काम निपटा के सबको नाश्ता वगैरह करा के फिर से किचन क्लीन कर लिया था। और दोपहर में आंटी आ गई थी तो चाय बनानी थी, तो बस मैंने कहा चीनी डिब्बे में ख़त्म हो गई थी, चीनी भरी। उसके बाद कपड़े रखे हुए थे, मैंने कहा ड्रायर करके रख देना, मैं आके डाल दूंगी। तो दीक्षा रख के चली आई थी, फिर मैं जाके फिर डाल के सारे कपड़े वगैरह फिर नीचे आई। और हवा बहुत तेज़ चल रही थी, आप लोग देख रहे होंगे, ठंडी ये हवा ना। धूप तो बहुत अच्छी हुई है, पर धूप में उतनी ठंडी हवा चल रही है। और मैंने बाल धुले थे, तो इसी समय मैंने कहा चलो बाल भी सूख जाएंगे, कंघी वगैरह नहीं करी हूँ तो कंघी कर लूँगी और कपड़े डाल दूँगी। और इधर ये लोग अपने नहाने धोने में लग गए थे, बच्चे लोग तीनों लोग। ये लोग नहाए नहीं थी, मैं और ये दो लोग नहा लिए थे, तो बच्चे लोग अपना नहाने धोने में लग गए थे। तो अभी हो गई है शाम और ड्रायर नहीं किया था, ये ड्रायर नहीं किया था तो नहीं सूखा है, बहुत ठंड है। शॉल बिना लपेटे तो मेरे कान में, अच्छा एक कमेंट आया था कान में रुई, लेकिन नहीं डाल पाती, मैं शॉल लपेट के रखती हूँ सर दर्द से बचने के लिए। और सूरज देवता जाने वाले हैं, एकदम से डूबने वाले हैं, तो इसमें शायद नहीं दिख रहे हों। और खूब पतंगे उड़ाई जा रही हैं आज मकर संक्रांति पे। और बसंत पंचमी पे इससे ज़्यादा पतंग उड़ेंगी, मकर संक्रांति पे कम उड़ती हैं। और देव भी ऊपर ही हैं। और बस कपड़े सूख गए हैं, जो सूख गए हैं लेके चले। बाप रे बाप, झटक झटक के उठाना भाई, धूल निकल रही है। तो मैं और दीक्षा कपड़े उतारने के लिए आए हैं। ये देखिए, ये है देव की ड्राइंग, स्कूल का होमवर्क मिला हुआ। ये देव बनी हुई है मेरी दीक्षा, ये कर रही हैं। दीदी का दिल नहीं, ड्राइंग ही किया तुमने, कलर किया, बाकी तो देव नहीं बनाया। हाँ तो बनाऊंगी तो इस काम में देव काफ़ी टाइम से लगे थे, लैपटॉप में निकाल के ये ड्राइंग, और इसमें स्टोरी लिखनी है, तो काफ़ी उसने बनाया, सब कुछ था, कलर करना था, तो दीक्षा की हेल्प ली। पेपर सीजर
तो यहाँ पर मैं लगी हुई थी कपड़े रखने में और इन लोग का बस काम काम पढ़ाई पढ़ाई सब कुछ होता रहता है, लेकिन बीच बीच में कोई चीज़ अगर इनको करना है तो उसके बीच में गेम खेल कर डिसाइड होता है कि कौन करेगा। तो अभी क्या हो रहा था, दीपक जलाने का टाइम हो गया था, तो ये हुआ कि कौन जाएगा तीनों भाई बहन में से। जब मैं नहीं जलाती, तीन ही लोग की ड्यूटी रहती है, तो स्टोन पेपर सीजर करे, ये लोग गेम खेले। उसमें दीक्षा हारी है, बोली जो हारेगा वो जाएगा जलाने के लिए। तो दीक्षा हार गई है तो उन्हीं को जलाना पड़ा दीपक मंदिर में। नहीं आती ना, तो हम माँ बेटी मार्केट आ गए हैं, कुछ शॉपिंग कर लेते हैं। लोग हमें देख रहे हैं। बंद कर दो अभी, बस तो जब हम कहीं मार्केट में जाते हैं और अगर वीडियो बनाती हूँ तो लोग देखेंगे ही क्या हो रहा है। तो दीक्षा या फिर दीपू देव, जो भी बच्चे साथ में रहते हैं, उनको बड़ी शर्म आती है। वो कहते हैं मम्मी बंद करो, जल्दी से कैमरा बंद करो। तो बस वैसे तो मेरी तो आदत पड़ गई है, इतने टाइम से वीडियो बनाते बनाते मुझे उतनी शर्म नहीं आती है। मैं तो कैमरा खोल दी, क्योंकि मुझे अब जो चीज़ें करते हैं ना, तो फिर उसमें क्या शर्म करना, वो तो मेरा काम हो जाता है ना एक तरह से। और मुझे लगता है कि मैं अगर कुछ कर रही हूँ तो मेरी फैमिली देखे जाने। तो यहाँ पर आज मार्केट हम लोग गए हैं, शूज़ दीक्षा को चाहिए थे, काफ़ी दिनों से देख रही है, कई जगह पे गई देखी। और शोरूम वगैरह में थोड़ा सा हाइट के हिसाब से पैर की भी हाइट ज़्यादा ही है, पैर बड़े लंबे हो रहे हैं। हम मेरे दीपू दीक्षा सबके पैर लंबे हैं, तो हमारे साइज़ के मिलते ही नहीं। दीक्षा कह रही है जहाँ भी जाते हैं बेइज्जती हो जाती। पाँव के साइज इतने बड़े हैं कि हम लोग के साइज़ के जूते चप्पल सच में नहीं मिले। कम 3 जगह गए हम, 3-4 जगह गए, और जो पसंद था उसमें का नहीं मिलता था, जो नहीं पसंद था उसमें का साइज मिल भी जा रहा था। तो क्या किया जाए, अब दीक्षा करिए ऑनलाइन मंगाएंगे मम्मी, क्योंकि शोरूम में देख लिया, दुकान शॉप सब पे देख लिया, अब ऑनलाइन मंगा के देखते हैं पसंद के। तो बस हम अमरूद ले लिए थे और ये सब्जियां 1-2 ले लिए, वहाँ जब मंडी गए थे तो बस ले ही लिए। ईयरबड ख़त्म था, ईयरबड का पैकेट ले लिया। चलते हैं अब बनाते हैं खाना। तो आज कई दिनों से बच्चे कह रहे थे और मैंने अभी एक बार भी नहीं बनाई ये रेसिपी। मतलब ठंडी जब शुरू होती है ना, ठंडी में ये निमोना वाली खिचड़ी बनाने जा रही हूँ आज मैं। कई दिनों से बच्चे इंतज़ार कर रहे थे और मुझे रिक्वेस्ट भी आई थी, मैसेज भी आया था, मतलब कमेंट भी आया था कि ये आपने बनाया नहीं। तो बस मैंने कहा चलो आज बना देती हूँ। तो ये बनाना बहुत ही आसान भी है और बहुत टेस्टी भी बनती है, सबको पसंद आती है। तो यहाँ पे चावल के हिसाब से पानी लेना होता है। जैसे अगर हम 1 गिलास चावल में 4 गिलास पानी डालते हैं तो गाढ़ी गाढ़ी बनती है। अगर 1 गिलास चावल में 5 गिलास पानी डालते हैं तो थोड़ी पतली बनती है। तो मैंने 4 गिलास का रेशियो रखा है। तो 2 गिलास चावल लेने हैं मुझे, तो मैंने 8 गिलास पानी डाला है। और उसके बाद इसमें जो ये गोभी कटी हुई, आलू कटी हुई और ये मटर पीसी हुई, ये इसमें ऐसे ही डाल देना है। और उसके बाद इसमें डालना है ये लहसुन, हरी मिर्च और धनिया की पत्ती, हरी धनिया ढेर सारी। इसको पीस के बढ़िया सा पेस्ट बना के इसमें पानी में ही डाल देना होता है, ठंडे पानी में। और चावल को इस टाइम पे मैंने धुल के रख दिया है। चावल को जब आप बनाना शुरू करें उसी टाइम पे चावल, जैसे मैंने पानी डाला तुरंत ही चावल धुल के रख दिया, साइड में रखा हुआ है। तो बस इसको भी डाल दिया जो मैंने पेस्ट बनाया था और इसको उबलने देना है। तो इसमें कोई तेल ऑयल बिल्कुल नहीं रहता है। सबसे अच्छी बात, सब्जियां भी रहती हैं, सब कुछ रहता है और हर चीज़ का स्वाद भी आता है। ये बिना फ्राई किए हुए भी बहुत अच्छी बनती है। मैं यही कहूँगी कि आप लोग भी एक बार ट्राई करिएगा। और जब उबलने लगे ना, तब इसमें डालना है थोड़ी सी हल्दी और नमक, 2 चीज़ें डालनी है। तो हल्दी तो मैंने डाल दी और नमक ना वीडियो में आया नहीं, वीडियो चालू करना मैं भूल गई थी, नमक डाल दिया था। तो बस हल्दी और नमक 2 ही चीज़ें इसमें डालना है। जब ये उबलना शुरू हो जाए और 2 मिनट उबलने के बाद आप डाल के फिर बस चावल जो धुले हुए रखे हैं वो चावल इसमें डाल दीजिए। और उसके बाद आप इसको बीच बीच में चलाते हुए
खुला ही पकाना रहता है, इसलिए मैंने कढ़ाई में बना लिया, भगोने में, कुकर में, किसी में भी ढक्कन लगाने की ज़रूरत नहीं है। बीच बीच में आप चलाते जाइए और जब खूब थोड़ी गाढ़ी होने लगे तो थोड़ा सा गैस को धीमा कर दीजिए। और मैं साथ में तैयारी कर रही हूँ चटनी की, क्योंकि ये खिचड़ी कोई भी बने, तहरी बने, खिचड़ी बने, उसके साथ चटनी ज़रूर बनानी होती है मुझे और अच्छी लगती। बिना चटनी के किसी को, मैं भी नहीं खाती और मेरे बच्चे भी बिना चटनी के नहीं खाते, तो सिर्फ वही सिंपल वाली चटनी मैं बनाती हूँ। टमाटर, हरी धनिया, हरी मिर्च और लहसुन ये सब डाल के, नमक डाल के चटनी पीस के रख दी है। और मेरी तहरी भी तैयार होने वाली है। गैस धीमी कर दी थी तो उस बीच में मेरे जो काम थे वो सब हो गए जब तक मेरी तहरी बनी है। और ये देखिए बढ़िया सी तहरी, बस आपको देखना है चावल जैसे ही पक जाए बस तैयार है। तो यहाँ पर बस निकाल दिया है। तो जितना निमोना पसंद है ना, वैसे निमोना वाली ये खिचड़ी भी, तहरी भी बहुत पसंद है। और रात में ही बुक कर लिया जाता है कि सुबह अगर बचेगी तो मैं खाऊंगा। देव को सबसे ज़्यादा पहले सबसे आ गया है, निकाल के दे दिया है। और उसके बाद बस खाना पीना, सारे काम वही डेली वाले जो आप लोग करते हैं वही मेरे भी होते हैं, अलग कुछ नहीं होता है। लेकिन बिना किचन बर्तन, कई लोग बर्तन सुबह धुलते हैं, लेकिन रात में करके सोने से अच्छा रहता है। सब कुछ हो गया है। और ये देखिए ड्राइंग, इनकी देव की ड्राइंग भी कंप्लीट हो गई है। इसमें लिख भी दिया है जो स्टोरी लिखनी थी, तो बहुत अच्छी लग रही थी मुझे, बहुत सुंदर। ऐसा लग ही नहीं रहा था, दूर से देखो तो ऐसा लग रहा है जैसे बना हुआ नहीं आता है कार्टून सा। और ये दीपू ने कटिंग करके फ्लावर्स कुछ बनाए हैं कागज़ से। तो बस अब इनकी कंप्लीट हो गई है। और चलिए अब इस वीडियो को भी मैं यहीं पे एंड करती हूँ और मिलूँगी आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो ब्लॉग में। और वीडियो पसंद आए, वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक कर दीजिएगा, और न्यू है मेरे चैनल में तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो बस ये देखिए सब अभी पढ़ाई करने, इनकी आदत है रात में मैं चिल्लाती हूँ कि सुबह उठ के मतलब पढ़ाई किया करो। हमारे टाइम में सुबह ही हम ज़्यादातर उठ के पढ़ा करते थे, लेकिन इनको बच्चों को ना रात में ज़्यादा पढ़ने में सही रहता, सुबह उठना बहुत कम पसंद करते हैं। और मेरा ये लास्ट काम रह गया था, ब्रश नहीं हुआ था। ब्रश करने के बाद दांतों को ना जो कुछ फंसा वसा रहता है तो ये फ्लॉस जो होता है इससे साफ़ करना चाहिए। डॉक्टर हमेशा बोलते हैं कि कभी भी टूथपिक वगैरह जो होती है उससे नहीं साफ़ करना चाहिए, नहीं दांत ख़राब हो जाते हैं, कीड़े लग जाते हैं और दांतों में गैप हो जाती है। इसलिए हमेशा इस धागे से ही साफ़ करना चाहिए। तो बस चलिए फिर बाय बाय।